अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से हम सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। टुडेज लेक्चर नंबर इज़ 1, यूनिट नंबर 5, डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में आपने यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5 तक काम किया था। सेकेंड टर्म में आप 5.6 से स्टार्ट करेंगे और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे और 5.7 करेंगे। स्टूडेंट्स, 5.6 में जो मैं आपको होम टास्क दूंगी वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे ही नीट वे में नोट डाउन करना है, यानी कि जो होमवर्क मैं आपको दूंगी वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में खुद से सॉल्व करना है, यानी कि होमवर्क खुद से आपने वो करना है। बाकी जो काम मैं आपको करवाऊंगी वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और उनको अच्छे से क्वेश्चंस को समझना भी है और उनके अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि चूँकि ये सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से जब आप काम स्टार्ट करने लगेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी कॉपीज़ पे टैग बनाना है, सेकेंड टर्म का टैग बनाना है। सेकेंड टर्म का टैग बनाने के बाद आपने एक्सरसाइज 5.6 से काम स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 5.6 पेज नंबर 76, कन्वर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 86 डेज टू वीक्स एंड डेज। डेज हमारे पास कितने हैं? 86 हैं। अब हमने 86 डेज को कन्वर्ट करना है हफ्तों और दिनों में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो सोल्यूशन में आप एज इट इज़ ही लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, ऊपर हमारे पास डेज कितने गिवन है? 86 डेज गिवन है। हम एज इट इज़ 86 डेज को लिखेंगे। 86 डेज को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने साथ ही किया हुआ, ये भी आपने अपनी कॉपीज़ पे ऐसे ही नीट वे में नोट डाउन करना है। 86 बड़ी रकम है, इस वजह से हम 86 को अंदर रखेंगे और 7 को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, अब 7 का टेबल हमने 8 तक पढ़ना है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 का भी देख लेते हैं। 7 2 ज़ा 14। अब आपको पता है कि 8 जो है वो 14 से माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 8 छोटी रकम है और 14 जो है वो बड़ी रकम हो गया, इसलिए हम इसको 1 पे ही लेके जाएंगे। 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 8 को 7 से माइनस करें तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? हमारे पास 6 लिखा हुआ है, 6 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 16 बन गया। अब हमने 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 16 तक पढ़ना है। 7 1 ज़ा 7, आगे जा सकता है। 7 2 ज़ा 14, हम एक नंबर आगे भी देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21। अब ये देखिए 16 और 21 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको 2 पे ही लेके जाएंगे। 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 1 और 1 0। 6 को 4 से हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। अब ये 12 जो है ये हमारा क्या है? वीक्स है, और जो 2 रिमाइंडर हमारे पास आया था वो क्या होगा? हमारे डेज होंगे। 86 डेज इज इक्वल टू 12 वीक्स 2 डेज, ये हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है 84 डेज 2 वीक्स। डेज हमारे पास गिवन है, कितने हैं? 84 हैं। हमने 84 डेज को कन्वर्ट करना है वीक्स में। सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। 84 डेज को हम डिवाइड करेंगे, इसके साथ 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। 84 हम अंदर रखेंगे और जिसे हमने डिवाइड करना है, यानी हमने 7 से डिवाइड करना है और 7 जो है वो बाहर आ जाएगा, ये छोटी रकम है, बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये बाहर एक रकम है, इसी वजह से हम इसको अंदर भी एक ही रकम लेंगे। ठीक है, 8। 7 का टेबल हमने 8 तक पढ़ना है। 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब ये देखिए ये बड़ी रकम है 8, और ये नीचे जो 7 है ये छोटी रकम है। हम 8 को 7 के साथ इजीली माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 8 को 7 के साथ माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग आगे क्या बचा था? 4, तो 4 हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया, तो ये क्या बन गया? 14 बन गया। ठीक है, अब हमने 14 तक जो है ना 7 का टेबल पढ़ना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब ये देखिए 2 जो है 7 2 ज़ा 14 है और ये पूरा उस पर डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और 14 हम नीचे लिख देंगे। 14 और 14 माइनस तो 0 आ गया और हमारा आंसर क्या आया है? 12। तो हमारे वीक्स का आंसर क्या है? 12 वीक्स आ गया, ये हमारा आंसर है। 84 डेज इज इक्वल टू 12 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 5, 250 डेज 2 मंथ्स एंड डेज।
250 डेज़ हमें गिवन है, यानी डेज़ हमारे पास कितने हैं 250 डेज़ हैं। इनको हमने कन्वर्ट करना है 250 डेज़ को मंथ्स एंड डेज़ में कन्वर्ट करना, यानी महीनों और दिनों में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन देखिए, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज़। एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो हम 250 डेज़ को 30 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी 30 के साथ डिवाइड करेंगे। 250 जो रकम है वो बड़ी है तो ये अंदर आ जाएगी, ठीक है, और जो 30 है वो छोटी रकम है तो इसको जिसके हमने डिवाइड करना है वो रकम बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2 डिजिट्स हैं, यानी ये 30 लिखा हुआ है, तो हम अंदर भी पहले 2 डिजिट्स लेंगे, 25 लेंगे, ठीक है। अब हमने 30 का टेबल इतना पढ़ना है कि 25 आ जाए, ठीक है। 25 तक हमने 30 का टेबल पढ़ना है। 30 1 ज़ा 30। अब ये देखिए, हमने 1 पे ही अभी इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया 30 को, तो हमारे पास आंसर क्या आया 30 आया। अब ये 25 है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसको 1 पे भी डिवाइड करते हैं, यानी 1 के साथ इसको हमने 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 30 हमें लिखना चाहिए, लेकिन जब हम इसको माइनस करने लगेंगे, यानी 25 को 30 के साथ माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि 25 जो है वो छोटी रकम है और जो 30 जब हम लिखेंगे तो वो बड़ी रकम हो जाएगी, यानी कि हम इसको माइनस नहीं कर सकते और ये 1 पे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 25 जो है वो छोटी रकम है और जो 30 है वो बड़ी रकम है, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे फिर 3 डिजिट्स ले लेते हैं, 250 ले लेंगे। अब हमने 30 का टेबल इतना पढ़ना है कि 250 तक पढ़ना है, ठीक है। 38 तक कितना होता है 240 होता है, लेकिन अगर हम 9 पे भी करके देखें 39 तक कितना होगा 270 हो जाएगा। तो 250 को हम यानी कि 250 आ जाएगा और ये लिखा हुआ है और 270 इसका आंसर होगा। 30 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 250 को 270 के साथ माइनस नहीं कर सकते, 270 रकम बड़ी हो जाती है, 250 रकम छोटी है, इस वजह से हम इसको 8 पे लेके जाएंगे। 38 तक कितना होता है 240, ठीक है। देखिए 250 जो है वो रकम बड़ी है, 240 जो रकम है वो छोटी है, हम 250 को 240 के साथ माइनस कर सकते हैं। 2 को 2 के साथ माइनस क्या 0, ठीक है, ख़त्म हो गया। 5 को 4 के साथ हम माइनस करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1। 5 को 4 के साथ माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 को 0 के साथ माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या है 8 मंथ्स, और ये जो 10 था ये हमारे क्या आ गए डेज़। 250 डेज़ इज इक्वल टू 8 मंथ्स 10 डेज़, ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 900 डेज़ 2 मंथ्स। डेज़ हमारे पास गिवन है 900 डेज़ को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन देखिए, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज़, ठीक है। एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। 900 को हम 30 के साथ यानी 30 के साथ डिवाइड कर देंगे। 900 चूँकि बड़ी रकम है ये अंदर आ जाएगी और 30 जिसके साथ हमने डिवाइड करना है ये रकम बाहर आ जाएगी। अब ये 2 डिजिट्स हैं, यानी 30 जो है वो 2 डिजिट्स हैं, तो हम अंदर भी पहले 2 डिजिट्स ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्या पहले हम लेंगे 90। अब हमने 90 तक जो है वो 30 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 33 तक कितना होता है 90, ठीक है। तो 33 था 90, तो ये पूरा जो है वो माइनस हो गया, यानी 90 को 90 के साथ माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आगे क्या रिमेनिंग बच गया था 0, तो 0 को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया, ठीक है। अब 30 0 द कितना होता है 0, ठीक है। 30 0 द 0, तो 0 को 0 के साथ माइनस किया तो 0 ही आ गया। हमारा आंसर क्या आया 30। 900 डेज इज इक्वल टू 30 मंथ्स, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 56 मंथ्स टू ईयर्स एंड मंथ्स। मंथ्स हमारे पास कितने हैं 56 मंथ्स हैं। हमने 56 मंथ्स को कन्वर्ट करना है किस में ईयर्स यानी सालों और महीनों में कन्वर्ट करना है। ईयर्स एंड मंथ्स में कन्वर्ट करना है यानी सालों और महीनों में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन देखिए, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं एक साल में। 56 मंथ्स हमें गिवन है, ठीक है। हम 56 मंथ्स को 12 मंथ्स के साथ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 56 बड़ी रकम है, इसको इस पर हमने डिवाइड करना है। 56 हम अंदर रखेंगे और 12 जिसके हमने डिवाइड करना है वो बाहर आ जाएगी रकम, ठीक है। ये 2 डिजिट्स हैं 12 और 56 जो हैं ये भी 2 डिजिट्स हैं। अब हमने 56 तक 12 का टेबल पढ़ना है। 12 4 सा 48 होता है। हम 12 5 का भी पढ़ के देख लेते हैं। 12 5 सा 60 होता है। अब अगर हम इसको 12 5 पे भी लेके जाएं तो ये 56 है और इसका आंसर क्या आएगा 12 5 सा 60 होता है। 56 जो है वो 60 पे
माइनस नहीं हो सकता, उसके साथ माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि जो 56 है वो छोटी रकम है और जो 60 है वो रकम बड़ी हो गई है। इस वजह से हम इसको 4 पे लेके जाएंगे। 12 4 का कितना होता है 48 होता है, ठीक है। अब 56 जो है वो 48 के साथ माइनस हो सकता है। ये देखिए 6 है ये और ये 8 है। अब ये 6 और जो 8 है ये माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो छोटी रकम है, 8 जो है वो बड़ी रकम है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम कैरी ले लेंगे इसके साथ वाली रकम से, साथ वाली वैल्यू से हम इसका कैरी लेंगे। 5 के रिमेनिंग क्या होगा, 5 को कट करके इसका रिमेनिंग क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसका जो कैरी लिया यहाँ पे 1 बन गया, तो ये क्या बन गया 16 बन गया, ठीक है। 4 और 4 को 4 के साथ माइनस के 0 आ गया, ठीक है। 16 को 8 के साथ माइनस किया तो क्या आंसर आया हमारे पास 8 आंसर आया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया 4 ईयर्स और रिमाइंडर क्या था 8, तो 8 हमारा क्या है मंथ्स है। 56 मंथ्स इज इक्वल टू 4 ईयर्स 8 मंथ्स। ये देखिए ये हमारे पास पहले उन्होंने क्या पूछा हुआ था, ईयर्स पूछा हुआ था, तो हमारा ईयर क्या आया 4 ईयर्स आ गया। मंथ्स बाद में उन्होंने पूछा हुआ है तो हमारा मंथ्स ये रिमाइंडर जो है 8 है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 8 मंथ्स, ये हमारा आंसर है 4 ईयर्स 8 मंथ्स। किसका 56 मंथ्स इज इक्वल टू 4 ईयर्स 8 मंथ्स, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 144 मंथ्स 2 ईयर्स। मंथ्स हमारे पास गिवन है 144 मंथ्स हैं, हमने 144 मंथ्स को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन देखिए 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। 144 मंथ्स को हम 12 मंथ्स के साथ डिवाइड कर देंगे। 144 अंदर आएगी रकम और 12 जो है वो बाहर आएगी, जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। 12 जो है वो बाहर आ जाएगी, छोटी रकम है, और 144 बड़ी रकम है, ये अंदर आ जाएगी। अब ये देखिए 12 जो है वो 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हम जब डिवाइड करने लगेंगे तो हम पहले 2 डिजिट्स लेंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स के साथ वो डिवाइड या मल्टीप्लाई उसकी ईजीली हो जाती है, यानी वो डिवाइड हो जाता है, उसके टेबल पे पूरा उतर आता है, तो फिर हम 2 डिजिट्स लेके ही करेंगे। लेकिन अगर वो उसके जो 2 डिजिट्स हैं वो छोटे हैं और जो बाहर वाली रकम है यानी जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी रकम है, तो फिर हम 3 डिजिट्स ले लेंगे। लेकिन अभी ये 12 है, ये छोटी रकम है, और जो 14 जो है ये बड़ी रकम है, तो ये इजीली जो है वो डिवाइड होने के बाद यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका आंसर आएगा उससे माइनस हो सकता है। अब ये 14 हमने ले लिया यहाँ से और ये 12 है। अब हमने 14 तक 12 का टेबल पढ़ना है। 12 1 ज़ा 12 होता है, और अगर हम 2 पे भी करके देख लें तो 12 2 ज़ा 24 होता है। अब ये 2 पे नहीं जा सकता क्योंकि ये 14 है, और जब हम इसको 24 पे लेके अगर जाते हैं यानी 2 पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आंसर आएगा, तो 14 और 24 जो है वो माइनस नहीं हो सकता। 14 के साथ 24 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि जो 14 है वो छोटी रकम है और 24 जो है वो बड़ी रकम हो जाएगी। इसलिए हम इसको एक हिस्सा पीछे लेके जाएंगे, यानी कि हम 1 पे लेके जाएंगे इसको। 12 1 ज़ा कितना हो गया 12 आ गया, ठीक है। 1 और 1 जो है 1 को 1 के साथ माइनस के 0 आ गया, और 4 को 2 के साथ माइनस किया तो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग क्या बच गया था हमारे पास 4 बच गया था। 4 हमने एज इट इज नीचे उतार लिया और ये क्या बन गया 24 बन गया, ठीक है। अब हमने 24 तक 12 का टेबल पढ़ना है। 12 1 ज़ा 12 आगे जा सकता है, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। ये देखिए 24 था और ये 12 2 के 24 टेबल पे ये पूरा हो रहा है डिवाइड, ठीक है। तो 12 2 ज़ा 24, 24 को 24 के साथ माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया 12, और क्या पूछा था उन्होंने ईयर्स में कन्वर्ट करना था, तो हमारा 12 ईयर्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 144 मंथ्स इज इक्वल टू 12 ईयर्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है। इस एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका होम टास्क है, यानी कि आपका होमवर्क है, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 4 7 8 10 एंड 11, ये क्वेश्चंस आपके जो हैं ये होम टास्क है, यानी कि होमवर्क है, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने एज इट इज़ ही सारा काम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन बताना है, सारा आंसर लिखना है, और इसी तरह पेंसिल के साथ आप लाइन लगाएंगे कॉपीज़ पे, ठीक है, रफ वर्क के लिए साइड पे। और ये जो रफ वर्क मैंने जैसे एज इट इज़ बोर्ड पे किया है, आपने भी अपनी कॉपीज़ पे ऐसे ही नीट वे में नोट डाउन करना है।
और स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको मैथ की समझ आएगी। एहसन 1 आवर 15 मिनट्स खेलता है और अली 55 मिनट्स खेलता है। कौन शॉर्टर पीरियड के लिए खेलता है और कितना खेलता है? दोनों में डिफरेंस बताना है। और जब हम डिफरेंस किसी स्टेटमेंट में पूछी जाएगी या किसी की स्टेटमेंट में डिफरेंस की बात की जा रही होगी तो इसका मतलब है कि हमने उस स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, सोल्यूशन देखिए। एहसन प्लेड 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम कैरी भी लेते हैं। ठीक है, 1 आवर 15 मिनट्स हैं। ठीक है, तो अब हम 15 में यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे, तो ये जो 1 आवर है ये अपना कैरी इधर दे देगा, 15 मिनट्स को दे देगा, तो यहाँ पे 1 के साथ रिमेनिंग पीछे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, तो ये 0 आवर हो जाएगा। और 15 मिनट्स, अब यहाँ पे इसने 1 कैरी भी दिया था, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 60 को हम 15 के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 60 + 15 हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मतलब कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 आवर 75 मिनट्स। ठीक है, अली प्लेड 55 मिनट्स। ठीक है, ये आपको गिवन था, अली प्लेड 55 मिनट्स। अब हमने क्या करना है आगे कि आवर लिखना है एक तरफ और एक तरफ हमने मिनट्स लिख देना है। ठीक है, जो आवर्स की वैल्यू होंगी वो हमने आवर्स के नीचे लिख देनी है और जो मिनट्स की वैल्यू होंगी वो हमने मिनट्स के नीचे लिख देनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए हमारे पास क्या थी वैल्यू, 0 आवर और 75 मिनट्स। ठीक है, तो हमने 0 आवर लिख दिया और 75 मिनट्स लिख दिया। ठीक है, 0 आवर के नीचे और 75 मिनट्स के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड देखिए क्या थी, अली प्लेट्स 55 मिनट्स। अब यहाँ पे उन्होंने खाली मिनट्स बताए हुए हमें। ठीक है, कितने मिनट्स हैं, 55 मिनट्स हैं, तो आप मिनट्स के नीचे लिखोगे 55 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे आवर्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लिख देंगे आप। ठीक है, तो 0 को 0 के साथ माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और 75 को 55 में से माइनस करना है। अब ये देखिए 5 को 5 के साथ माइनस करें तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा और 7 को 5 के साथ माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब आपने नीचे स्टेटमेंट भी लिखनी है। ठीक है, अली प्लेड 20 मिनट्स शॉर्टर देन एहसन। ठीक है, आप 0 आवर लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अली प्लेड 20 मिनट्स शॉर्टर देन एहसन, लेकिन ये स्टेटमेंट आपने लाजमी नीचे जो है वो मेंशन करनी है। स्टूडेंट्स, ये काम आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है। जिस तरह से मैंने स्टेटमेंट लिखे, डॉटेड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट और पूरी कंप्लीट भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये सोल्यूशन की हेडिंग देखिए, आपने एज इट इज़ ये काम सारा नोट डाउन करना है अपनी कॉपीज़ पे। सेकेंड स्टेटमेंट है, आमना takes 1 hour 20 minutes to complete her mathematics homework and 55 minutes to complete her English homework. How much total time she takes to complete the homework of both subjects? आमना मैथ्स का काम यानी मैथ्स का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करने के लिए 1 आवर 20 मिनट्स लेती है और इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए 59 मिनट्स लेती है। अब दोनों सब्जेक्ट्स के टोटल टाइम बताना है। ठीक है, कि दोनों सब्जेक्ट्स को वो करने के लिए कितना टाइम लेती है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में टोटल टाइम आ गया, इट मीन्स कि आपने स्टेटमेंट में ऐड करना है यानी एडिशन करनी है स्टेटमेंट में। सोल्यूशन देखिए, आमना टेक्स टाइम फॉर मैथ्स, कितना था हमारे पास टाइम गिवन, 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, आमना टेक्स टाइम फॉर इंग्लिश, कितना टाइम था, 59 मिनट्स। ठीक है, फाइंड क्या हमने करना है, शी टेक्स टोटल टाइम, यानी कि टाइम कितना लेती है दोनों सब्जेक्ट्स को करने के लिए। ठीक है, टोटल टाइम बताना है आपने। अब आपने एक तरफ आवर्स लिख देना है और एक तरफ मिनट्स लिख देना है। ठीक है, आवर्स की वैल्यू आपने उसके नीचे लिख देनी है और मिनट्स की वैल्यू आपने मिनट्स के नीचे लिख देनी है। ठीक है, फर्स्ट में देखिए क्या था, 1 आवर 20 मिनट्स, तो ये 1 आवर जो है ये आवर के नीचे 1 लिख देंगे हम और जो 20 मिनट्स है हम वो मिनट्स के नीचे लिख देंगे 20 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ था, क्या वैल्यू थी इंग्लिश के लिए, टाइम 59 मिनट्स। ठीक है, तो आपने मिनट्स के नीचे 59 मिनट्स लिख देना। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आवर्स नहीं था तो आप यहाँ पे 0 ही लगाएंगे। ठीक है, आपने इसको ऐड करना है, 9 को 0 में प्लस करें तो 9 ही आएगा, यानी 0 9 को प्लस करें तो 9 आ जाएगा। 2 को 5 में प्लस करें तो 7 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 1 आवर 79 मिनट्स। ठीक है, आपने ये ऐसे लिखना है नीचे 1 आवर 79 मिनट्स, और जिस तरह से मैंने इज इक्वल टू के साइन लगाए हैं आपने भी इसी तरह लिखने हैं, लगाने हैं ये साइन। ठीक है, तो 1 आवर 79 मिनट्स हैं। ठीक है, अब हमने 79 मिनट्स को इस तरह से स्प्लिट करना है, ठीक है, दो हिस्सों में, कि जो है 60 मिनट्स भी हमें शो हो जाए और जो रिमेनिंग मिनट्स बच गए वो भी हमें शो हो जाए। ठीक है, 1 आवर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 79 मिनट्स को हमने स्प्लिट कर दिया 60 मिनट्स में और 19 मिनट्स में। ठीक है, ये देखिए 60 मिनट्स, अब जो रिमेनिंग बच गए थे 19 मिनट्स बच गए थे। आप 79 को 60 के साथ माइनस करके भी ये रिमेनिंग ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये देखिए हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब 60 को हम 19 में प्लस करें, ठीक है, 60 मिनट्स को 19 में प्लस करें तो क्या ये ऊपर 79 मिनट्स बन रहे हैं। बाकी ऐसे ही है कि 60 को हम 19 के साथ प्लस भी कर लें तो भी ये 79 मिनट्स बन रहे हैं। ठीक है, 79 मिनट्स ही इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमने 79 मिनट्स को स्प्लिट किया था 2 हिस्सों में ताकि हम 60 मिनट्स भी ले सकें और बाकी जो रिमेनिंग बच गए मिनट्स वो भी हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकें। तो 1 आवर प्लस 60 मिनट्स प्लस 19 मिनट्स। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे आपके 1 आवर एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपको पता है कि 60 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर होता है। 60 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर्स होते हैं। तो 1 आवर प्लस 19 मिनट्स जो है वो एज इट इज़ है, हम साथ लिख देंगे। ठीक है, 1 आवर और 1 आवर इन दोनों का प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 आवर्स आ गया और 90 मिनट्स जो है वो एज इट इज़ साथ आ गए। ठीक है, तो हमारा जो रियल आंसर है वो क्या आया 2 आवर्स 19 मिनट्स। तो आप स्टेटमेंट भी नीचे साथ लिखोगे, शी टेक्स टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स 19 मिनट्स। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, ये वाला काम भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में ऐसे ही नोट डाउन करना है, जिस तरह से मैंने ये लिखा है स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी कॉपीज़ पे ऐसे ही नीट वे में नोट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है समर वेकेशंस आर for a period of 2 months and 10 days while the other vacations are for 27 days. What is the total of both the vacations? एक समर वेकेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितनी देर के लिए है 2 months and 10 days, जबकि दूसरी जो यानी कि अदर जो वेकेशंस हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है 27 डेज़। ठीक है, 27 डेज़ के लिए है। अब आपने बताना है कि दोनों को मिला के टोटल जो है वेकेशंस का अर्सा वो कितना है। ठीक है, सोल्यूशन देखिए। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि किसी स्टेटमेंट में अगर टोटल का जिक्र है तो इसका मतलब है कि आपने उस स्टेटमेंट में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल का जिक्र आ गया, मतलब यहाँ पे टोटल लिखा हुआ स्टेटमेंट व्हाट इज़ द टोटल ऑफ बोथ द वेकेशंस। तो आपने इस स्टेटमेंट में एडिशन करनी है, यानी कि स्टेटमेंट को ऐड करना है दोनों वैल्यूज़ को। सोल्यूशन देखिए, समर वेकेशन इज इक्वल टू 2 months 10 days, अदर समर वेकेशन इज इक्वल टू 27 डेज। अदर वेकेशंस क्या हैं, अदर समर वेकेशंस इज इक्वल टू 27 डेज। फाइंड क्या करना है हमने, टोटल वेकेशंस फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में किसका जिक्र है, जो हमें वैल्यूज दी गई है मंथ्स का और डेज का जिक्र है। ये देखिए मंथ्स और डेज का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक तरफ आप मंथ्स लिख दोगे और एक तरफ आप डेज लिख दोगे। ठीक है, फिर जो मंथ्स वाली वैल्यूज़ हैं वो मंथ्स के नीचे लिख देंगे और जो डेज वाली वैल्यूज़ हैं वो डेज के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास 2 months और 10 days हैं, तो 2 जो है वो मंथ्स के नीचे आ गया, लिख दिया हमने यहाँ पे, और डेज कितने हैं 10, तो हमने डेज के नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड देखिए 27 डेज हैं तो हम डेज के नीचे 27 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ्स का जिक्र नहीं था तो हमने मंथ्स की जगह वहाँ पे क्या लिख दिया 0 लिख दिया, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है वहाँ हमारे पास, तो हमने खुद से वहाँ पे सपोज कर लिया 0। ठीक है, अब हमने इनको ऐड करना है, 0 और 7 को प्लस करें तो 7 आता है, 1 और 2 को प्लस करें 3 आता है, 2 और 0 को प्लस करें तो 2 आता है। आंसर क्या है हमारे पास 2 months 37 days। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 2 months 37 days ऐसे एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 months। ठीक है, अब जो 37 days हैं, ठीक है, अब हमने इन 37 days को
2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास 30 डेज़ भी आ जाए और जो रिमेनिंग रह गए हैं वो भी हमारे पास वैल्यू आ जाए, ठीक है। 37 डेज़ में से हम 30 डेज़ को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और रिमेनिंग क्या बच गया 7 डेज़, ठीक है। हम इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने स्प्लिट किया है क्या वाकई अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास 37 डेज़ बनते हैं। अब ये देखिए 30 डेज़ यहाँ पर लिख दिया मैंने और यहाँ पर 7 डेज़ लिखा है, ठीक है। अब इनको ऐड करें, 30 और 7 को प्लस करें तो ये 37 बन जाता है, ठीक है। तो हमने जब इसको क्रॉस चेक किया तो वाकई हमारा ये ठीक है कि ये 37 डेज़ ही बनता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि 2 मंथ्स लिखा और 37 डेज़ लिखा, उसके बाद जब आगे सोल्यूशन करने लगेंगे तो 37 डेज़ को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। एक 30 डेज़ में स्प्लिट करेंगे और जो रिमेनिंग रह जाएंगे डेज़ उनको उसमें एज इट इज़ आगे लिख देंगे, यानी 7 डेज़ रिमेनिंग रह जाएंगे तो आप 7 डेज़ आगे लिख देंगे प्लस डाल के, ठीक है। अब ये देखिए 2 मंथ्स आप ऐसे एज इट इज़ ही लिख देंगे नीचे। 30 डेज़ में कितने मंथ्स होते हैं, ठीक है, जो 30 दिन हैं उनमें कितने मंथ्स होते हैं 1 मंथ होता है, ठीक है। 30 दिनों का 1 महीना होता है, ठीक है। तो हम 30 डेज़ की जगह क्या लिख देंगे नीचे 1 मंथ लिख देंगे, 30 डेज़ की जगह नीचे क्या लिख देंगे 1 मंथ लिख देंगे और जो 7 डेज़ है वो एज इट इज़ साथ ही नीचे लिख देंगे हम, ठीक है। अब ये देखिए मंथ और ये भी मंथ है, ठीक है। अब ये 2 मंथ्स हैं, यहाँ पे 1 मंथ है, ठीक है। हम 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 3 मंथ्स बन गया और 7 डेज़ हम एज इट इज़ साथ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा रियल आंसर क्या है 3 मंथ्स 7 डेज़। टोटल वेकेशंस क्या है इज इक्वल टू टोटल वेकेशंस इज इक्वल टू 3 मंथ्स 7 डेज़, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है एट अ लाइब्रेरी हसन रीड्स द न्यूज़पेपर फॉर 36 मिनट्स एंड देन रीड्स अ मैगजीन फॉर 1 hour 50 minutes। हाउ लॉन्ग डज ही स्पेंड इन रीडिंग। लाइब्रेरी में जो हसन है वो न्यूज़पेपर रीड करता है 36 मिनट्स के लिए और फिर मैगज़ीन को पढ़ता है 1 hour 50 minutes के लिए। अब आपने बताना है कि वो कितना अर्सा यानी कितना टाइम जो है वो स्पेंड करता है रीडिंग में, ठीक है। इसमें भी हम एडिशन ही करेंगे, ठीक है, ऐड ही करेंगे। सोल्यूशन देखिए हसन रीड्स न्यूज़पेपर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 मिनट्स आ जाएगा। हसन रीड्स मैगज़ीन फॉर 1 hour 50 minutes। टोटल टाइम आपने फाइंड करना है, एक तरफ आप आवर्स लिख देंगे और एक तरफ आप मिनट्स लिख देंगे, ठीक है। आवर्स के नीचे जो वैल्यू होगी वो आवर्स के नीचे लिख देंगे और जो मिनट्स की वैल्यू होगी वो मिनट्स के नीचे लिख देंगे। एडिशन कर रहे हैं तो आप कोई भी वैल्यू ऊपर लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं क्योंकि ऐड करना है वो इजीली ऐड हो जाता है। यानी सब्ट्रैक्शन में जो होता है तब हमें देखना पड़ता है कि हमने कौन सी वैल्यू ऊपर रखनी है कौन सी नीचे रखनी है। तो 1 hour 50 minutes है तो यहाँ पे हमने 50 के नीचे मिनट्स के नीचे 50 लिख दिया और जो 1 था वो आवर्स के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब बाकी क्या था 36 मिनट्स उन्होंने कहे हुए थे तो हमने 36 मिनट्स के नीचे लिख दिए और आवर्स हमारे पास गिवन नहीं था तो हमने आवर्स की जगह क्या लगा दी यहाँ पे लिख दिया 0 लिख दिया। अब हमने इसको ऐड करना है, 0 और 6 को प्लस किया तो 6 आ गया, 5 में 3 को प्लस किया तो 8 आ गया, 1 और 0 को प्लस किया तो 7 आ गया। तो हमारे पास क्या बन गया ये 1 hour 86 minutes, ठीक है। अब ये देखिए ये 86 मिनट्स हैं। अब आपको पता है ये आपको मैंने एक स्टेटमेंट पहले भी इसका करवा दी है कि 86 मिनट्स को हमने स्प्लिट करना है, यानी मिनट्स हैं, ठीक है, हमने इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। अब मिनट्स हैं तो हमने इसको 60 मिनट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है, और जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हम एज इट इज़ साथ लिख देंगे मिनट्स, ठीक है। 1 hour प्लस 86 को हमने स्प्लिट किया 60 मिनट्स प्लस 26 मिनट्स में किया। 60 को 26 को हम प्लस कर लें, क्रॉस चेक कर लें ताकि वाकई ये 86 मिनट्स ही बनते हैं। तो 60 को जब हमने 26 के साथ प्लस किया हाँ वाकई ही 86 मिनट्स ही बनते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया 1 hour प्लस 60 मिनट्स प्लस 26 मिनट्स, ठीक है। आगे देखिए 1 hour प्लस 60 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं 1 hour होता है 1 hour प्लस 1 hour, ठीक है, प्लस 26 मिनट्स जो है वो एज इट इज़ हमने साथ लिख दिया। ये भी आर है ये भी आर है तो 1 और 1 दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 hours, ठीक है, और 26 मिनट्स हमने साथ ही एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है। हमारा रियल आंसर क्या है यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट का जो आंसर है वो क्या है टोटल टाइम क्या निकला हमारा टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 hours 26 minutes, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं और जैसे एज इट इज़ मैंने लिखे हैं आपने एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप ही आपने नीट वे में इतना काम को नोट करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है आदिल टेक्स 2 hours 9 minutes to complete a task while Bilal takes 45 minutes to complete the same task. How much more time Adil takes as compared with Bilal? आदिल टास्क कंप्लीट करने के लिए उसने 2 hours 9 minutes लेता है, लेकिन जबकि बिलाल जो है वो 45 minutes वही सेम टास्क कंप्लीट करने के लिए लेता है। अब दोनों का बताना है इसमें। अब आपने बताना है कि बिलाल से कितना ज़्यादा टाइम जो है वो आदिल टास्क कंप्लीट करने के लिए लेता है। सॉल्यूशन देखिए, आदिल टेक्स टाइम इज इक्वल टू 2 hours 9 minutes। ठीक है, इसमें हमने ये जो स्टेटमेंट है ये हमने इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि हम कैरी लेते हैं, तो 9 का हम कैरी लेंगे तो 2 का जो पीछे क्या वो रह जाएगा, रिमेनिंग 1 रह जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, हम 60 मिनट्स को 9 मिनट्स के साथ ऐड करेंगे, 60 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 69 मिनट्स आएगा। तो हमारा रियल ये क्या बन गया, 1 hour 69 मिनट्स। नेक्स्ट क्या है, बिलाल टेक्स टाइम इज इक्वल टू 45 मिनट्स। और आपने फाइंड क्या करना है, अली टेक्स मोर टाइम। ठीक है, एक तरफ आप आवर्स लिखेंगे और एक तरफ आप मिनट्स लिखेंगे। जो आवर्स की वैल्यू होंगी वो आप उसके नीचे लिख देंगे आवर्स के नीचे, और जो मिनट्स की वैल्यू होंगी वो आप मिनट्स के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे हमारा रिमेनिंग क्या बचा था, 1 hour, और यहाँ पे क्या था 69 मिनट्स। तो हम 1 hour आवर के नीचे लिख देंगे और जो 69 है वो मिनट्स के नीचे लिख देंगे। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास क्या था 45 मिनट्स, हम मिनट्स के नीचे 45 लिख देंगे। आवर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसकी जगह 0 लिख देंगे, 0 सपोज कर लेंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे, 9 को 5 के साथ माइनस किया तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 6 को 4 के साथ माइनस करें तो 2 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ माइनस करें तो 1 आ जाएगा। स्टेटमेंट जो हमारा आंसर है वो क्या आया, आदिल टेक्स मोर टाइम इज इक्वल टू 1 hour 24 मिनट्स। स्टूडेंट्स, ये सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और आपने इस दोनों एक्सरसाइजेस की 5.6 की और 5.7 की दोनों एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आपको मैथ आएगा।